आप अपनी कार में हैं। आधी रात हो चुकी है और आप अपने घर के रास्ते पर हैं। तभी एक गलत मोड़ और आपकी कार सड़क के किनारे एक डिच में फंस जाती है। आप अपने पेरेंट्स को मदद के लिए बुलाते हैं, वो आते हैं, लेकिन आपको और आपकी कार को ढूंढ नहीं पाते। आप उनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं और अचानक एक चीख और फिर पूरी तरह शांति। ये कहानी है ब्रैंडन स्वानसन की। यह कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर माता पिता के लिए एक नाइटमेयर है। यह एक ऐसी कहानी है जहाँ एक युवा लड़का जो अपने घर से बस कुछ ही दूर गया था, हवा में ही गायब हो गया हो, ऐसा लगता है इस स्टोरी से। और उसके माता पिता फ़ोन पर उसकी आखिरी चीख सुन रहे थे। ब्रैंडन स्वानसन 19 साल का एक यंग कॉलेज स्टूडेंट था। 14 मई 2008 की रात को वह मिनेसोटा के कैनाबाई में अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज की लास्ट एग्ज़ाम पास करने का जश्न मना रहा था। रात 12:30 बजे उसने अपनी गाड़ी उठाई और मार्शल मिनेसोटा में अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता भी उसे बहुत अच्छे से पता था। यह सिर्फ 30 मील की ड्राइव थी जो 1 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाती। लेकिन ब्रैंडन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। जब वह एक मोड़ पर पहुंचा तो उसने गलती से एक ग्रेवल रोड पर टर्न ले लिया, जो एक तरह से कच्ची सड़क जो होती है ना, उस पे। और यहीं पर उसकी कार एक डिच में जाकर फंस गई। यह एक छोटी सी गलती थी जो किसी के साथ भी हो सकती थी और बहुतों के साथ हुई भी होगी आज तक। लेकिन इस गलती ने एक डेंजरस घटना की शुरुआत कर दी। ब्रैंडन ने तुरंत अपने माता पिता ब्रायन और एनेट को फ़ोन किया। उसने उन्हें बताया कि उसकी कार एक डिच में फंसी हुई है, लेकिन वह ठीक है। उसने सोचा कि वह मार्शल के पास एक छोटे से शहर ल्याण्ड के पास है। उसके माता पिता ने तुरंत उसके मदद के लिए गाड़ी निकाली। ब्रैंडन को रास्ता ठीक से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन उस जगह की तलाश में वह आगे पीछे घूमते रहे और ब्रैंडन को भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था। 47 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत जारी रही। दोनों को पता नहीं था कि वे ब्रैंडन से बात करते हुए ही उसे पार कर गए थे और वह उस जगह से बहुत दूर था, जो कि ल्याण्ड बताया गया था जगह का नाम। जब ब्रायन ने ब्रैंडन को उसकी हेडलाइट फ्लैश करने के लिए कहा तो कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। जब ब्रायन और एनेट को लगा कि वह उस जगह में नहीं है तो उन्होंने ब्रैंडन से अपनी कार छोड़कर किसी पास के शहर की तरफ पैदल जाने को कहा। ब्रैंडन ने उनसे कहा कि वह येलो मेडिसिन रिवर के पास खेतों में है। उसने कहा कि वह शहर की तरफ जा रहा है और जल्दी वहां पहुंच जाएगा। सुबह के 2:30 बजे जब ब्रायन और ब्रैंडन फ़ोन पर बात कर रहे थे, तभी अचानक ब्रैंडन की आवाज़ में घबराहट आई। उसने ज़ोर से चीख मारी, ओह शिट! और उसके बाद फ़ोन पर पूरी तरह से चुप्पी छा गई। ब्रायन ने वापस फ़ोन किया, जो कि उसका पिता है, आप जानते होंगे, मैंने ऊपर बताया था। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बार बार फ़ोन किया, लेकिन सिर्फ रिंग जाती रही। उन्होंने अपने बेटे की आखिरी आवाज़ सुन ली थी, एक ऐसी आवाज़ जो डर से भरी हुई थी और जिसने उनके दिमाग और दिल में हमेशा के लिए एक दर्दनाक सवाल छोड़ दिया था कि क्या हुआ होगा। शुरू में पुलिस ने ब्रैंडन के मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे एक रनअवे केस माना क्योंकि ब्रैंडन 19 साल का था। ब्रायन और एनेट को मजबूर होकर खुद ही अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी। एक दिन जब ब्रायन और उनके दोस्त खोज रहे थे, उन्हें ब्रैंडन की कार मिली। वह डिच में फंसी हुई थी और वह ल्याण्ड से लगभग 25 मील दूर थी, न कि कुछ मील, जैसा कि ब्रैंडन को लगा था। पुलिस ने आखिरकार खोज शुरू की। उन्होंने ब्रैंडन के फ़ोन के टावर से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया और वो सच में ल्याण्ड में नहीं था। खोज के दौरान पुलिस के कुत्तों ने एक ट्रेल को ट्रैक किया जो एक नदी तक जाती थी,
लेकिन निशान अचानक नदी के पास गायब हो गए। यह कई लोगों को यह मानने पर मजबूर करता है कि ब्रैंडन नदी में गिरकर डूब गया था, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। हो सकता है बह गई हो, या पानी के जानवर या जो भी जीव पानी के होते हैं वो उन्हें खा गए हों। पहली थ्योरी ये है, ब्रैंडन नदी में गिरकर डूब गया। यह थ्योरी सबसे प्लॉजिबल लगती है, लेकिन अगर वह डूब गया तो उसकी चीख क्यों निकली, उसकी आवाज़ में घबराहट क्यों थी। और ऐसी कई थ्योरीज है। एक दूसरी थ्योरी भी ये है, ब्रैंडन का किसी ने किडनैप कर लिया। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रैंडन को किसी सीरियल किलर या ह्यूमन ट्रैफिकर ने पकड़ लिया होगा। उसकी ओ शिट की चीख शायद उस व्यक्ति को देखकर निकली हो। तीसरी थ्योरी ये भी है कि ब्रैंडन को कोई जानवर मिल गया होगा, क्योंकि वह एक विलेज इलाके में था, विलेज एरिया था वो। यह संभव है कि वह एक बड़े जंगली जानवर से डर गया हो। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है कि वह फिर क्यों गायब हो गया, क्योंकि जंगली जानवर भी अगर खाता तो कुछ तो बचता, कुछ उसके बॉडी पार्ट या कपड़े, शूज़, कुछ ऐसा। ब्रैंडन के माता पिता आज भी अपने बेटे की तलाश कर रहे हैं। ब्रायन ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ था। उन्होंने आखिरी चीख सुनी थी और उन्हें पता था कि कुछ तो हुआ था। ब्रैंडन स्वॉनसन की कहानी एक दुखद रिमाइंडर है कि कैसे एक छोटी सी गलती एक जानलेवा त्रासदी में बदल सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिस्टम को हर मिसिंग पर्सन के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी सिंपल क्यों ना लगे। ब्रैंडन का मामला आज भी एक कोल्ड केस है। उसके माता पिता ने मिसिंग पर्सन्स एडवोकेसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी, ताकि किसी और परिवार को उस दर्द से गुजरना ना पड़े जिससे वे गुजरे हैं। आज भी जब वो लोग उन खेतों को देखते हैं जहाँ ब्रैंडन की कार मिली थी, तो उन्हें यह एहसास होता है कि एक रात एक यंग बॉय, होनहार लड़का इस दुनिया से गायब हो गया और उसके माता पिता ने उसकी आखिरी आवाज़ को सुना, एक दर्दनाक चीख जो हमेशा के लिए अनसुलझा रहस्य बन गई।